प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। किसी भी सरकार के प्रमुख रहते हुए नरेंद्र मोदी को 19 साल पूरे हो गए हैं। करीब 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 6 साल से देश के प्रधानमंत्री के पद की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ है। इन 20 सालों में पीएम मोदी ने सफलता के नए आयाम स्थापित करे और देश को दिया मजबूत नेतृत्व। पेश है ये खास रिपोर्ट। 20 साल देश प्रदेश के नेतृत्व के, 20 साल अनुशासन और कृतित्व के, 20 साल बेमिसाल सियासत के, 20 साल सच होती हर हकीकत के, 20 साल राज्य और देश पर राज के, 20 साल कड़ी मेहनत और काज के, 20 साल राजनीति में नवाचार के, 20 साल देशभक्ति के संस्कार के, 20 साल भारत के लिए संकल्प के, 20 साल सबसे बेहतरीन विकल्प के, 20 साल कमल के हर उस कमाल के, 20 साल बेहतर भविष्य के ख्याल के, सियासत के फलक पर चमकता हुआ सितारा, राजनीति में सियासी कमल का सबसे बड़ा सहारा, काबिलियत को जिसकी विरोधियों ने भी सराहा। एक और मील का पत्थर पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। नरेंद्र मोदी बिना कोई ब्रेक लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित राज्य से लेकर केंद्र के मुखिया के रूप में उनके कार्यकाल का 20वां साल है। नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री के बाद लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हमें विश्वास जीतना है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 को शुरू किया था। इस तरह से वो 2002, 2007 और 2012 में 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान ही मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी राज्य से लेकर पूरे देश में उनकी लोकप्रियता का ही कमाल था कि साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है, उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। गुजरात में उनके काम को देखते हुए नरेंद्र मोदी को 2013 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और कांग्रेस को सत्ता से हटाकर केंद्र की कुर्सी पर काबिज हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद को छोड़ अब देश के प्रधानमंत्री बन गए। साल 2019 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। देश भर में फैले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि पंडित जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ पाएं। आप सभी सामान्य जन की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी इस सेवा साधना को बिना रुके, बिना थके जारी रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर शेयर एक आर्टिकल के मुताबिक अगर पीएम मोदी के पहले कार्यकाल ने लोगों की जरूरतों को पूरा किया तो 2019 के बाद से पीएम मोदी 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू और कश्मीर आखिरकार भारत में पूरी तरह से एकीकृत हो गया है और अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन गया। इसमें पीएम मोदी के कामों को लेकर राम मंदिर का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब प्रभु राम के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ एक राम मंदिर अब वास्तविकता बन गई है। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में किसानों को बिचौलियों के जंजीरों से मुक्त किया है। मोदी की पहली राजनीतिक यात्रा 2001 में शुरू हुई थी। मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ 2001 में ली थी। उसके तुरंत बाद भुज में विनाशकारी भूकंप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। हालांकि वाइब्रेंट गुजरात जैसे मोदी के कुछ कदमों ने राज्य को फिर से उठ खड़ा होने में पूरी मदद की। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने जनधन योजना, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, भीम यूपीआई योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसे जन कल्याण कार्यक्रम चलाए। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के वक्त भी गरीब कल्याण योजनाएं जारी रखी, जिससे गरीबों को भूखा न रहना पड़े। 20वें साल के इस नए सफर में पीएम मोदी का मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत है और विकास सबके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।